तो पूर्व राज्यपाल और औरंगाबाद से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी निखिल कुमार ने लालू यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने लालू यादव पर सीधे आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव बिहार में गठबंधन का मजाक उड़ा रहे हैं और गठबंधन नीति के खिलाफ चल रहे हैं। निखिल कुमार ने कहा कि इस तरह से उम्मीदवारों की घोषणा बिना सीट घोषणा से पहले करना निश्चित तौर पर गलत है और इससे पहले गठबंधन पर असर पड़ेगा और उन्होंने संकेत में चेतावनी दी कि अगर ये नहीं रुका तो फिर कांग्रेस गठबंधन को लेकर भी आगे सोचेगी। निखिल कुमार ने कहा कि बिना किसी राय मशवरे के कांग्रेस के जिस तरीके से उम्मीदवार तय की घोषणा की गई है ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि गठबंधन राजनीति में बातचीत के बाद ही कोई फैसला होता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने सीधे तौर पर फैसला ले लिया है जो कि बिल्कुल गलत है। बाद में भी उन्होंने अपने नाम की घोषणा कर दी। लालू जी को अच्छे से पता है कि ये गठबंधन है हम लोगों का। ये गठबंधन ऐसा है जो 2019 में भी था, तो सिचुएशन वही है जो 2019 में थी। तो उस समय हम लोगों को 9 सीटें मिली थी। इस साल भी कोई वजह नहीं है कि 9 सीटों से कम मिले हम लोगों को। अगर इससे कम मिलने की बात कर रहे हैं तो हमारे साथ जो समझौते की बात चल रही थी वो पूरी होनी चाहिए। हम लोग को एक समझौता करना चाहिए और किस आधार पर सीट की कटौती होगी या नहीं होगी वो तय होना चाहिए। ऐसा कुछ हुआ नहीं है और अगर घोषणा हो रही है राजद की तरफ से तो वो जो हमारे अलायंस का धर्म है उसका उल्लंघन है, क्योंकि उनको चाहिए था हम लोगों के साथ बैठ करके एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा करनी। और वो कहते हैं कि अगर समझते हैं कि उनका कैंडिडेट जीत जाएगा, कांग्रेस कैंडिडेट नहीं जीतेगा, तो उनको 2 बातों का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने अपना कैंडिडेट पिछले साल ही खड़ा किया था, एक किसी का प्रयोग था वो, और एक ऐसा कैंडिडेट उन्होंने इसके पहले भी 2009 में खड़ा किया था। दोनों बार वो हार गए थे और बुरी तरीके से हारे थे। इस बार भी अगर वो अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो वो सही नहीं होगा और उनको वही कैंडिडेट चुनना है, चाहे उनका हो चाहे हमारा हो। आम सहमति से चुना जाना चाहिए। वो आम सहमति है नहीं इसमें। तो ये तो जो अलायंस का धर्म होता है उसका उल्लंघन है। अपने साथ बैठ करके उनको बात करनी चाहिए, बैठ करके एक सहमति बनानी चाहिए। सहमति नहीं बनेंगे तो फिर देखा जाएगा अलायंस का क्या असर पड़ता है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब इंडिया गठबंधन बीजेपी पर हमलावर है। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी दल के गठबंधन से डर गए हैं, इसलिए एजेंसी को उपयोग करके मोदी की गारंटी पूरी तरीके से फेल है, ये इसलिए कारनामा करवा रहे हैं। पहले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी करवाई, फिर अब अरविंद केजरीवाल का। लोकसभा चुनाव में इनको पता चल जाएगा। बात का डर है कि इंडिया गठबंधन और विपक्षी दल जिस मजबूती के साथ मोदी को मुद्दों के आधार पर घेरने में सफल रहे हैं और आमजन मोदी के नेतृत्व पर अब विश्वास नहीं कर रहे हैं। मोदी के खिलाफ जिस तरह से जनता में गुस्सा है, जिस तरह से लोग मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उन सवालों का जवाब इनके पास नहीं है। इसीलिए ये एजेंसियों के माध्यम से एजेंसियों को कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक हित में इस्तेमाल करके विपक्षी दलों को निशाने पर रख करके अपना राजनीति साधना चाह रहे हैं। इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया गया और आज अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात के लिए जवाब क्यों नहीं देते हैं कि जिस अजीत पवार के संबंध में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश का सबसे भ्रष्टाचारी, देश के अंदर 72,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी और किन किन शब्दों से उन्हें अलंकृत किया था, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शामिल होते हैं उन्हें महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया जाता है और उस भ्रष्टाचारी को भारतीय जनता पार्टी अपनी वॉशिंग मशीन में ले जा करके सदाचारी और शिष्टाचारी बनाने का काम करती है। भ्रष्टाचार के मामले पर भारतीय जनता पार्टी का दोहरा पैमाना और दोहरा दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ एजेंसियों के डर से
चले जाते हैं, उनको ये वॉशिंग मशीन में ले जा करके भ्रष्टाचारी को सदाचारी बनाते हैं। और जो इनके खिलाफ मुखर होकर के, जो इनकी नीतियों का मुखर होकर के विरोध करता है, उनको एजेंसियों के माध्यम से पहले डराने का काम करते हैं। जब इनके साथ वो नहीं जाते हैं तो उनको एजेंसियों के इस्तेमाल से गिरफ्तार करवाने का काम करते हैं।